प्रेम में कोई वासना नहीं बचती है। जहां भी कोई वासना है वहां प्रेम नहीं होता है। लोग अभी शब्दों का अर्थ कुछ भी लगाए, लेकिन प्रेम में वासना नहीं होती। जहां वासना है उसको प्रेम कहना भी उचित नहीं होता है। और याद रखिएगा, प्रेम एक वस्तु और व्यक्ति में नहीं होता है, प्रेम सार्वभौमिक होता है। कोई कहता है कि मुझे उसको प्रेम, ये गलत बोलता है। कभी कभी हम शब्दों को यूज करते हैं। तो हमारे भारत का जो ऋषि है, हमने परमात्मा को प्रेमी नहीं कहा, हमने प्रेम को परमात्मा कहा है। कई जन्मों का जिसका अंत साधना का स्वभाव होता है, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। शुद्ध अंतःकरण में विचार आता है, उसका विवेक स्थिर होने लगता है, और अंतःकरण की शुद्धि होने पर हमें संसार के अशुभ कर्मों से वैराग्य हो जाता है। करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। और अगर नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिएगा, अगर कोई पति कई दिनों से माताएं देख रही हैं कि आजकल भोजन में कोई रस नहीं है, समय पर खाना भी नहीं खाते, और खाते हैं तो केवल फॉर्मेलिटी जैसा करते हैं, तो वो समझ जाती है कि कोई ना कोई रोग है। और याद रखना, अगर एक अवस्था पर जाकर अगर मन में भजन की इच्छा ना हो तो समझ लेना कि चित्त में रोग है। जैसे भूख लगना जरूरी है, ऐसे ही भजन की इच्छा भी होनी चाहिए। और भजन किसी वस्तु के लिए नहीं, भजन के लिए भजन होना चाहिए। अगर लौकिक वस्तुओं के लिए अगर साधना करोगे तो लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अलौकिक आनंद से वंचित हो जाओगे। और जो अलौकिक आनंद है वो अनिर्वचनीय है। जो प्रेम है, इसी के लिए तो ब्रज की कथा है। अगर राधिका को याद करते हैं ना, कई बार कहा जाता है सीता बनना बहुत सरल है, राधा बनना बहुत कठिन है। प्रेम को समझना है तो हमें कृष्ण को समझना पड़ेगा। अनंत कोट विष्णु लोक नर्म पद्म जार्चिते हिमादिजा पुरोमजा विरंचजा वरप्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुलीनके। बड़े बड़े देवता भी याचना करते हैं, कदा करिष्यसि माम, कृपा कटाक्ष भाजना। इसलिए आप देखिएगा, जो जितना ज्यादा रसिक उपासक होगा ना, फिर वो राधा तत्व की उपासना करने लगेगा। ये बड़ा प्यारा विज्ञान है, आपका अंदर ही अंदर ट्रांसफर होता है। आप जिस कक्षा में जाकर साधना करते हो और वो जो साधना पूर्ण होने लगती है, तो उससे ऊंची अवस्था आपको आकर्षित करती है। और सनई सनई जब अनुराग की प्राप्ति हो जाती है, फिर जब आपको ब्रजांगनाओं का जो समर्पण है, चैतन्य महाप्रभु का जो आनंद है, सूर का जो संगीत है, मीरा का जो नृत्य है, नानक की जो खुमारी है, बुद्ध का जो ध्यान है, वो सब आपका अनुभव होने लगेगा। तो बड़े बड़े उपासकों ने
उस अवस्था को समझाने के लिए। फिर जब अगर कोई उलझन होती है तो उसी का आश्रय ले लिया है, भगवत भावना को आगे रख के, और राधा रानी के जो गीत गाए, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास बिहारी। एक बार तानसेन बहुत बड़े गायक हैं, दिल्ली में रहते हैं बादशाह के यहां। मुझे आपके गुरु को मिलना है। क्षमा करिएगा, वो महापुरुष है और किसी बादशाहों का इंतजार करे, फकीरों को इतनी फुर्सत कहां। ये बादशाहों के भी बादशाह होते हैं। अगर आपकी गर्ज है तो आपको वहां चलना पड़ेगा। उसने कहा मुझे मंजूर है, मैं किसी पहुंचे हुए फकीर को मिलना चाहता हूं, किसी साधु को मिलना चाहता हूं। दिल्ली से ब्रज वृंदावन आए, कालिंदी का किनारा, पूर्णिमा की रात, निधिवन का वो पावन परिसर। कुछ पहर रात गई है। आज भी हमारे ब्रज के प्रेमी लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति निधिवन में ठहर नहीं सकता है। आज भी वहां ठाकुर जी का नित्य रास होता है। क्या भावना है हमारी। और याद रखना, भक्ति में भावनाओं का महत्व है, ज्ञान में विचार का महत्व है। जो विचारवान है वो ज्ञानी है, और जहां भाव की प्रधानता है वहां भक्ति है। आपको ये दोनों को समझना पड़ेगा। आपके अंतःकरण में विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार में भक्ति होनी चाहिए। जिसके व्यवहार में भक्ति है और जिसके विवेक में ज्ञान है, वही इस मार्ग को ठीक से समझ पाएगा। वरना तो थक जाओगे, लगेगा कि कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और फिर हमारे भगवान बिहारी जी के परम उपासक, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है, हरिदास जी महाराज अपना वाद्य यंत्र निकालते हैं, जो स्वर छेड़ते हैं, और फिर वो वाद्य यंत्र बजने लगता है।